अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमान शाह बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 3 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घर का खाना खा खा के बीवी से खिदमतें करवा कर बीवी को ही आंखें दिखाते हैं। मैं नहीं नाश्ता कर बनवाऊंगी। चुपचाप तैयार होकर जाएं और बाहर से नाश्ता कीजिएगा। हद है यार, कितनी जालिम हो गई हो। थोड़ा तो लिहाज कर लिया करो, तुम्हारा शौहर एक पुलिस वाला है। सब इससे डरते हैं सिवाय तुम्हारे। चलो एक काम करो, सुनो, दो चार किस्सियां दे दो, मैं इसी से काम चला लूंगा। शाह शाहमीर दांत निकालते हुए गहरे निगाहों से देखता इसकी जानिब कदम बढ़ा रहा था। कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब कुछ भी नहीं। मेरा कहकर चलाकी से रूम से भागने वाली थी कि शाहमीर ने दो ही कदमों में फासला तय करते हुए इसका हाथ पकड़कर इसे वापस खींच चुका था। छोड़ो मुझे, कोई भी गंदी हरकत करने की कोशिश मत कीजिएगा। वो आंखें दिखाते हुए शाहमीर की गिरफ्त से आजाद होने को बेकरार थी। अच्छा, गंदी हरकत मतलब? लिमिट बता दो, इससे इससे आगे नहीं जाऊंगा। छोड़े मुझे। नहीं छोड़ूंगा। जो कर सकती हो कर लो। पुलिस वाले से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी मेरी जान। कमर पर हाथ बांधे हुए मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर हंस रहा था। कसम से, दो बच्चों के बाप बन गए हैं। अभी तक आपका ठरकीपन खत्म नहीं हुआ। चेहरे का रुख दूसरी जानिब करते हुए वो खुद की हिफाजत कर रही थी। ठरकी? अच्छा जी, अब बताता हूँ ठरकी किसे कहते हैं। नहाने का इरादा तर्क करते हुए मिरहा को उठाकर बेड पर बिठाते हुए इसके खूबसूरत नरमाहट से भरी पंखुड़ियों पर झुका और झुकता ही चला गया था। मनमानियों की बारिश में भिगोते हुए इस पर अपनी मोहब्बत की बारिश ऐसे बरसाई कि मिरहा अपनी नाराजगी को बरकरार रख ही नहीं सकी थी। वो अपने मीर से नाराज नहीं थी, ना ही इसे मीरब से कोई गिला था। वो तो अपने जान से प्यारे भाई को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। अपने इकलौते भाई की तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपने भाई की तड़प का इसका दर्द वो अपने दिल में महसूस करती थी। इसलिए अक्सर दर्द में वो अपने मीर से नाराज हो जाया करती थी। मीर ऐसे ही इसके गुस्से को अपने मोहब्बत की पनाहों में लेकर समेट लिया करता था। मीर की मोहब्बत के सामने मिरहा का गुस्सा हमेशा ही ठंडा पड़ जाता था। मीर की मोहब्बत मिरहा के गुस्से पर ऐसे बरसती थी जैसे आग पर ठंडा पानी। इसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोकर मजबूत सीने में छुपाए हुए लेटा था। मेरी जान, नाराज मत हुआ करो। तुम्हारी नाराजगी तुम्हारे मीर से बर्दाश्त नहीं होती। इसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए इसको बच्चों की तरह समझा रहा था। आप हमेशा मुझे झूठा साबित कर देते हैं। हमेशा मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। आप मीरब को क्यों नहीं समझाते कि वो भाई के पास चली जाए? आप मीरब से बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझसे नहीं करते। मेरी जान, बहन और बीवी की मोहब्बत बहुत अलग होती है। इनका मकाम बहुत अलग होता है। अपनी और मीरब की मोहब्बत को कंपेयर मत किया करो। मेरी जान, एक बात दिमाग से निकाल दो कि मैं तुमसे कम मोहब्बत करता हूँ। एसीपी की जान हो तुम, वरना जितना गुस्सा तुम करती हो, कभी सोचा है मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता हूँ? मुझ में तो मुकाबिल का गुस्सा बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं है। तुम्हारा गुस्सा तो मैं हंसते हंसते सह जाता हूँ। अब भी तुम्हें मेरी मोहब्बत का सबूत चाहिए? मीर इसे मजबूत बाहों के दायरे में लिए सीने में समाये हुए अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। प्यार भरे लबों के लम्स इसके माथे और चेहरे पर महसूस करवा रहा था। शाहमीर के लबों के प्यार भरी हिद्दत इससे पुरसुकून कर रही थी। मोहब्बत भी कितनी खूबसूरत चीज है जिसे आपको नाराजगी होती है, जिस पर आपको गुस्सा होता है। सुकून हासिल करने के लिए इसी शख्स का मजबूत सीना आपको जन्नत का टुकड़ा लगता है। जैसे मिरहा इस वक्त अपने प्यारे शौहर के सीने पर सर रखे हुए पुरसुकून होकर बच्चों की तरह सीने पर हाथ मारते हुए खेल रही थी। मीर के सीने पर हाथ फेरकर खेलना हमेशा से मिरहा को अच्छा लगता था और मीर को मिरहा के अंदर अंदाज के इस कदर आदत थी कि वो इसे कभी मना नहीं करता था। घंटों मिरहा अपने इस अमल को दोहराया करती थी। गुर्बत के बाद भी जब महबूबा अपनी महबूबा को जब महबूब अपनी महबूबा को दूर न करना चाहे, इसी को मोहब्बत की पाकीज़गी कहते हैं। जहाँ जिस्मों के खेल के बाद बेदर्दी से अलग होना लाजिम हो जाए, इसे मोहब्बत तो कभी नहीं कह सकते। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। बेटा, हमें क्यों एतराज़ होगा? हम तो खुश हैं अगर वो तुम्हारे साथ चली जाए तो। हमने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर बेटा तुम जानते हो कि वो कितनी ज़िद्दी है। आप लोग परेशान ना हो, बस मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसे लेकर जाना चाहता हूँ। मैं खुद सब कुछ ठीक कर लूँगा।
रोमान शाह सिर्फ रिवायती दामादों की तरह पूछ रहा था, जबकि इसे मीरब को ले जाने के लिए किसी की इजाजतनामे की जरूरत नहीं थी। ठीक है बेटा, ले जाना, मगर रुको, अभी अभी तो आए हो, 2 साल बाद तुमने इस घर में कदम रखा है। खाना खाओ, आराम करो, उसके बाद मीरब को लेके चले जाना। नहीं खाना भी, अभी हम एक साथ अपने घर में खाएंगे और आराम भी अपने घर में ही करेंगे। रोमांचा की बात पर मलिक जुबैर और इसकी बीवी ने एक दूसरे के चेहरे की जानिब देखा था। दिल में ही तो दिल में तो यही सोचा था कि ये शख्स आज भी नहीं बदला। वो आज भी दो टूक बात ही करने का आदी था, मगर वो मियाँ बीवी दोनों अपनी बेटी की खुशियां ही तो चाहते थे। इसलिए वो खुश थे कि रोमांचा मीरब को लेने आया है, क्योंकि प्यार से मीरब कभी नहीं जाएगी। ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे। सामने बैठा शख्स इस वक्त फैसला करके आया था कि वो हर सूरत इसे लेकर जाएगा। ये इसके लफ्जों से साफ जाहिर हो रहा था। ठीक है बेटा, तुम जाओ और मीरब से मिल लो। जी, बहुत शुक्रिया। वो मलिक जुबैर की बात पर कहते हुए उठ खड़ा हुआ था। ठक ठक ठक। कौन? आ जाए। मीरब की आवाज सुनकर रुमान शाह ने गहरी सांस ली थी। पूरे 2 साल, 26 दिन, 15 घंटे और 43 सेकंड के बाद इसने अपनी जान की आवाज सुनी थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो चुका था। नीरव जो नीचे झुककर साइड टेबल के ड्रॉर से कुछ निकाल रही थी, इसने दरवाजे की जानिब देखा नहीं था, मगर अंदर आती हुई खुशबू ने इसके दिल को झिंझोड़ कर रख दिया था। इसकी सांसों ने महसूस किया कि इसकी खुशबू को वो पहले से जानती है। कैसे भूल सकती थी, ये इसकी शाह की खुशबू थी। इसके हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स नीचे गिरा, वो पलट कर तेजी से खड़ी हुई थी। इसका शक गलत नहीं था। इसकी नजरों के सामने रोमांचा खड़ा था। इसे जानिब नजर इसकी जाज़बे नज़र पर्सनैलिटी के साथ वाइट कॉटन के सूट के ऊपर ब्लैक कलर का कोट पहने हुए, दोनों बाजू कमर पर बांधे हुए, चेहरे पर वही एटीट्यूड। मीरब का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह हैरान नजरों से, खुले होंठों से इसे देख रही थी। वो आज भी बदला नहीं था। वो आज भी इतना ही खूबसूरत था। आज भी मीरब का नाजुक दिल धड़का रहा था। वो आज भी मीरब के दिल के अंदर था। ये बात मीरब जानती थी। खुद से झूठ बोलते बोलते मीरब थक चुकी थी। वो एक माँ को हारते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए खुद ही झूठ बोल बोलकर वो थक चुकी थी। शाह इसकी नजरों के सामने खड़ा था, एक एक कदम इसकी जानिब उठाते हुए इसके करीब आ चुका था। ये सच है या ख्वाब? मीनब समझ नहीं पा रही थी। इसके जिस्म में सकत नहीं थी। दिमाग सोच नहीं पा रहा था। वो टिकटिकी बांधे इसे देखे जा रहा थे। हालत तो मुकाबिल की भी वही थी। 2 साल बाद इसने जाने शाह का चेहरा देखा था। वो तो 2 साल बाद इसने अपनी जिंदगी को अपनी नजरों के सामने देखा, तो इसकी क्या हालत होगी। मगर वो शाह था जिसका अपने जज्बातों पर कंट्रोल था, जो जब जितना चाहता था इतना ही जाहिर होता था। इसकी नाजुक सी कमर में हाथ डालते हुए मीरब को अपने गले लगाया, और इतना कस के लगाया कि मीरब की सांसें बंद हो रही थी। ये क्या मीरब? तो इस पर नाराज थी, गुस्सा थी, शायद वो कुछ कुछ लम्हों के लिए भूल चुकी थी। वो रोमांच के सीने से लगी हुई चुप गई थी। रोमांच के सीने से उठती खुशबू मीरब को तड़पा रही थी। मीरब रो रही थी। शायद के चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए प्यार भरी गहरी निगाहों से देखकर बेतहाशा चूम रहा था। वो दीवानों की तरह, पागलों की तरह इसके चेहरे पर लबों की अकीदत पेश कर रहा था। इस वक्त दोनों होश में नहीं थे। इश्क रोमांचा था जो मीरब के सर चढ़कर बोल रहा था। रोमांचा ऐसे दीवानगी से चूमते हुए बहक रहा था। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है। बस इतना जानता था कि इसकी बाहों में, इसकी पनाहों में इस वक्त सिर्फ इसकी जान शाह है। शाह तो कभी होश में नहीं आ सकता था, क्योंकि इस वक्त इसके करीब मीरब थी, जिसके लिए वो हमेशा से पागल था। मगर मीरब को होश आ चुका था। वो शाह के सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर कर चुकी थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें ले जाने। वो भी होश में आकर दोनों हाथ कमर पर पिन कर चुका था। मुझे आपके साथ नहीं जाना। वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। आपसे पहले कई बार बता चुकी हूँ। एक बार और बता दो। मैं आपसे नफरत करती हूँ। हाँ हाँ, कुछ मिनट पहले मैंने देखा कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। वो एक कमजोर लम्हा था बस। मान लेता हूँ। माने या ना माने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड। तैयार हो जाओ तो मेरे लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम्हारी गलत फहमी है। मैं आपसे नफरत करती हूँ, बस इतनी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? साथ चलो, नफरत जताती रहना, मैंने मना तो नहीं किया। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। क्यों?
डर लगता है कि नफरत बरकरार नहीं रख सकोगी। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। जाने शाह मुंह ना खुलवाओ। पाबंद ते पाबंदी तो हमेशा मेरी ही रहेंगी, जिन्ना मर्जी तड़प ले। पाबंदी तो हमेशा मेरी ही रहेंगी, जिन्ना मर्जी तड़प ले। शाह मेरा तमाशा मत बनाए। तमाशा मैं बना रहा हूँ या तुम? मेरे साथ चुपचाप चलो। मुझे आपके साथ नहीं जाना। हाथ छोड़े मेरा। मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। मत भूलो कि मेरे हाथ में अपना हाथ तुमने जबरदस्ती दिया था। वो आंखों में आंखें डालकर सख्ती से बोल रहा था। रुमान शाह अच्छी तरह से जानता था कि मीरब को यहाँ से सिर्फ वो जबरदस्ती ही ले जा सकता है। प्यार से जाने वाली मीरब चीज ही नहीं थी। वो इसकी कलाई को थामकर जबरदस्ती इसे रूम से बाहर तक ले आया था। रुमान शाह, तुम इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। शाहमीर मीरब का हाथ थामे हुए इसे अपने पीछे कर चुका था। शाहमीर और मिरहा मीरब के रूम से आती हुई शोर की आवाजों से मतवज्जा होकर आए थे। मिरहा तो अपने भाई को नजरों के सामने देखकर खुश हो गई थी, मगर हालात समझ से बाहर थे। क्यों नहीं ले जा सकता? और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? रुमान शाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ चुका था। ये बहन है मेरी, ये बीवी है मेरी, और वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। तुम मेरी बहन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बीवी है मेरी, मेरी तुम मुझे रोक नहीं सकते। बीवी है तो क्या जबरदस्ती इसकी मर्जी के खिलाफ लेकर जाओगे? ऐसा किस कानून में लिखा है? एसीपी, दोस्त बनकर तुमने बहुत रोक लिया मुझे। अब इससे ज्यादा रोमांच हमें बर्दाश्त नहीं है। अब तुम मेरी बीवी के भाई की हैसियत से मुझे कानून सिखा रहे हो? अंगारे बरसाती निगाहों से देख रहा था। बेटा, जिन्ने कानून के कानून के कायदे तुमने पढ़े हैं, इन सबको मैं अपने पाँव की नोक पर रखता हूँ। मी, मेरी किताब में लिखा है कि अगर बीवी से मोहब्बत है तो फिर इसे जबरदस्ती अपने साथ रखा जा सकता है। और तुम्हारी बहन प्यार की जुबान समझने वाली चीज नहीं है। अगर मैं ना भेजूं तो? और अगर तुमने मुझे मेरी बीवी के से दूर रखने की कोशिश की, तो एक बात मत भूलो कि जिसमें मैं तुम्हारी जान बसती है वो मेरी बीवी है। तो इसी पे तैयार रहना। अब मुकाबला बराबरी का होगा। अगर मैं तड़पूंगा तो सुकून से मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। यहाँ से जाते हुए अपनी बहन को अपने साथ ले जाऊंगा। तड़पते रहना इसके बगैर, जैसे मैं 2 साल से तड़पा हूँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मिरहा से दूरी का सुनते ही शाहमीर के दिल में जोरों का दर्द उठा था। नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। बेहतर है कि अपनी बहन को मेरे साथ नरमी से भेज दो, वरना रुमान शाह को 101 तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। जिसको अपने पीछे छुपा कर रखा है, इसको मेरे हवाले कर दो। जाने शाह, भाई के पीछे मत छुपो। शाह आज तुम्हें लिए बगैर नहीं जाएगा। तुम इसे यहाँ से इसकी मर्जी के बगैर नहीं ले जा सकते। शाहमीर, मेरे रास्ते से हट जाओ। 2 साल तक खामोश था, अब इसको लिए बिना नहीं जाऊंगा। और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुझे रोक सके। बीवी है मेरी। रुमान शाह को मीर के रुमान शाह को शामिर के इस अंदाज पर शदीद गुस्सा आ रहा था। अगर वो मीरब का सगा भाई ना होता तो रोमान शाह इसकी जान ले लेता। इसे कहा गवारा था कि कोई इसके और मीरब के दरमियान आए। इसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुकाबिल इसका भाई है। रोमान शाह का गुस्सा आपे से बाहर होने ही वाला था कि मिरहा ने आगे बढ़कर अपने भाई के हाथ को थामकर इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया और बताया कि वो भी यहाँ पर है। 2 साल से अपने भाई के लिए तड़प रही है। कैसे है भाई? मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, आप कैसी हो? रोमान शाह ने प्यार से अपनी बहन को सीने से लगाते हुए माथा चूम लिया था। मेरा अपने भाई के सीने से लगते हुए रो पड़ी थी। दुनिया में अगर बाप के जाने के बाद किसी से अपने बाप की खुशबू आती है तो वो बड़ा भाई होता है। दुनिया का हर तहफ्फुज़ एक तरफ भाई जब अपनी बहन के सर पर हाथ रखता है, कहता है कि मेरी बहन मैं हूं ना। खुशी को लफ्जों में बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहन चाहे अपने घर जितना मर्जी खुश हो, मगर हमेशा इसकी नजरें अपने भाई को देखकर चमक उठती हैं। भाई मान होते हैं बहनों का, और अगर भाई रोमान शाह जैसा हो तो फिर तो बहन हर वक्त मान के गुरूर में रही रहती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पता है मैं आपको कितना याद करती थी, आपको कितनी बार बुलाया मगर आप नहीं आए। तो तुम आ जाती अपने बच्चों को लेकर, मगर नहीं। तुम तो ठहरी घर बार वाली, जिसका एक अदद शौहर है, प्यारे से 2 बच्चे हैं, प्यारा सा घर है। तुम भला अपने गृहस्थी छोड़कर कैसे आ सकती थी? आज जिंदगी में पहली बार शाह ने नरमी से मगर अपनी बहन से शिकवा किया था। इन 2 सालों में रुमान शाह कितना अकेला था, ये तो सिर्फ इसका दिल ही जानता था। हर पल हर लम्हा इसने अपने प्यारों को याद किया। कोई सहारा, कोई दिलासा देने वाला नहीं था।
कितनी बार खुद उदास हुआ, टूट गया, मगर फिर खुद ही उठकर अपना सहारा बन गया। भाई मैं आना चाहती थी, मगर एक तो मम्मा ठीक नहीं रहती और दूसरा बच्चे मेरे बगैर नहीं रहते और बच्चों के स्कूल का भी काफी नुकसान हो जाता है, इसलिए भाई नहीं आ सके। मिधा को पहली बार अपने भाई के मुंह से ताना सुनकर समझ नहीं आया कि वो अपनी सफाई में क्या बोले। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। रोमान शाह ने अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए प्यार भरे निगाहों से देखते हुए कहा था, आप खुश रहें, अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने घर में खुश और आबाद रखे। मैं औरों जैसा नहीं हूँ जो अपनी बहनों को समझाने बुझाने बुझाए बिन अपने पीछे छुपा लेते हैं। नुमान शाह ने शाहमीर की जानिब तंजिया निगाहों से देखते हुए कहा, खबरदार, जो आपने मेरे भाई को कोई ताना दिया तो मेरे भाई ने कभी मुझे गलत मशवरा नहीं दिया। इन्होंने मुझे हमेशा समझाया है, आपके साथ न रहना मेरा अपना फैसला है। मीरा फौरन से शाहमीर की पुष्ट से सर निकालते हुए अपने भाई की साइड ले रही थी। अच्छा, फिर तो तुम्हारा भाई इंतहाई फजूल है जो 2 साल समझाने के बाद भी अपनी बहन को ये नहीं समझा सका कि अपने घर जाकर अपना घर बसाओ। भाई प्लीज, मीर मेरे शौहर हैं, आप इनके बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे मेरे दिल आजारी हो। मिरहा को अच्छा नहीं लगा था कि इसके भाई का मीर के बारे में गलत बोल रहा था। सीखो कुछ, रुमान शाह ने मिरहा की जानिब इशारा करते हुए कहा, और तुम भी देखो, ये रुमान शाह की बहन है जो अपने शौहर के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तुम्हारे पीछे छुपकर खड़ी तुम्हारी बहन है जो अपने भाई के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। दोनों में फर्क खुद करके देखो। रमान शाह ने शाहमीर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था, मुझे समझ नहीं आ रही, आप तंज का निशाना शाहमीर भाई को क्यों बना रहे हैं। मेरा यहाँ रहना न रहना मेरा फैसला है, भाई का इससे कोई लेन देन नहीं। मीरा को गुस्सा आ रहा था अपने भाई की तौहीन होते देख। आखिर वो भी तो अपने भाई पर जान बांटती थी, कैसे बर्दाश्त करती। जहाँ पर फैसले औरतें करती हैं वहां पर मर्दों को कमजोर ही समझा जाता है, और तुम्हारा भाई कमजोर है। अगर इसमें हिम्मत होती तो तुम्हें समझाकर तुम्हारे घर भेज देता। शाह, आप हद से बढ़ रहे हैं। अपने भाई की बेइज्जती होते देख के मीरत की आंखों में नमी उतरने लगी थी। हद से तो अभी मैं गुजरा ही नहीं, क्योंकि अगर हद से गुजर जाऊं तो फिर मैं साफ लफ्जों में ये कहूँ क्या कि तुम्हारा भाई बेगैरत है। अगर गैरत होती तो बहन को अपना घर बनाने पर आमादा करता, ना कि बेगैरतों की तरह 2 साल से बहन को अपने घर में बिठा कर रखता। मीरब के माँ बाप और मिरहा बहुत हैरान नजरों से रोमान शाह की जानिब देख रहे थे। रोमान शाह जरूरत से कहीं ज्यादा कड़वे अल्फाज बोल रहा था। शाहमीर के चेहरे पर गुस्से के शिकने पड़ने लगी थी। रोमान शाह, अपनी जुबान को लगाम दो, कहने को मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ। शाहमीर गुस्से से गुर्राया, और रोमान शाह हक पर बोलता और इसी तरह बेलगाम होकर बोलता है। तुम बेगैरत हो तो अब इसमें इतनी मिर्चें लगने वाली तो कोई बात नहीं है। रोमान शाह भी ऐसे अल्फाज बोलकर अपने इसे एसीपी शामीर का सब्र का इम्तिहान ले रहा था। गुस्सा तो शामीर में भी बहुत था, मगर इस वक्त वो अपनी तरफ से जब्त करने का काफी जर्फ दिखा रहा था। बस कर दे शाह, आप मुझे लेने आए हैं, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, मगर खबरदार जो मेरे भाई के बारे में कुछ गलत कहा था। नहीं मीरब, तुम्हें इसके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारी मर्जी के खिलाफ यहाँ से नहीं लेकर जा सकता। तुम अपने भाई के होते हुए यहाँ पर महफूज हो। शाहमीर ने अपनी बहन का पूरा बुरा साथ दिया था। नहीं भाई, अब तो मैं शाह के साथ जाऊंगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से कोई मेरे भाई की गैरत पर उंगलियां उठाए। दो टोक फैसला करते हुए शाह की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करें। जी, जो हुक्म, रुमान शाह मोदबाना अंदाज से बोला। मीरा गुस्से से बोलती हुई भागकर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम में जा चुकी थी। भाई, आपका इस तरह मीरब को लेकर जाना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सारी बात आराम से बैठकर भी तो हो सकती थी, मगर ये आपने क्या कर दिया। मिधा परेशान होकर अपने भाई की जानिब देखते हुए बोल रही थी। मिधा को अपने भाई का तल्ख लहजा और अल्फाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। रोमांच ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो लफ्जों को हमेशा बोलने से पहले सोचकर बोलता था, मगर आज तो इसने चक्के ही छुड़ा दिए थे। मिधा, तुम जाकर देखो मीरब को, इसको एक बार इसके हाल पर छोड़ दो। शाहमीर ने रुमान शाह की जानिब घूर कर देखते हुए मिरहा को मीरब के पास जाने को कहा। शाहमीर के कहने पर मिरहा और हैरान नजरों से देखती हुई शाहमीर की माँ दोनों ही मीरब के रूम में जा चुकी थी। रमान बेटा, मैं और मीरब की माँ तो तुम्हारे हर कदम में साथ थे।
پھر اتنے کڑوے جملے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر اب جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر گھر لے جا کر میرب کے ساتھ سخت رویہ استعمال مت کرنا، وہ ذہنی طور پر بہت اپسیٹ ہے۔ ڈاکٹر لگاتار اس کو سکون میں رہنے کی میڈیسن دے رہا ہے۔ ڈاکٹر کی خاص ہدایت ہے کہ اس کو ذہنی اسٹریس سے بچایا جائے، ورنہ اس کا دماغی سلطنت بگڑ سکتا ہے۔ میں ہر بات میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، مگر میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری لاڈلی بیٹی کی صحت پر کوئی بھی برا اثر پڑے۔ انکل آپ بے فکر رہیں، اس کا خیال میں رکھ لوں گا۔ آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سوری، میں اپنے بولے ہوئے الفاظوں پر شرمندہ ہوں، رومان شاہ نے نرمی سے کہا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے اپنے اسی سٹائل میں کھڑا تھا جس میں وہ جاذب نظر لگتا تھا۔ شاباش، مجھے آپ سے یہی امید ہے۔ زبیر ملک خاموشی سے اپنی بیٹی کے روم کی جانب چل دیے تھے، جبکہ شامیر غصے بھری نگاہوں سے اب اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ میرف کے بابا جا چکے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، شٹ اپ، دانت مت نکالو، کوئی سن لے گا، شاہمیر نے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سب کے جانے کے بعد رومان شاہ کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ ہنستے ہوئے شاہمیر کو کھینچ کر اپنے گلے لگا رہا تھا۔ دفعہ ہو، مجھے نہیں ملنا، اتنی بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یار اگر اتنی بکواس نہ کرتا تو تمہاری الٹی کھوپڑی والی بہن کے دماغ میں میری بات کبھی نہیں گھسنے والی تھی۔ ہاں تو میں تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا، تم تو مجھے ہی رگڑے جا رہے تھے۔ شاہمیر نے رومان شاہ کو گلے لگاتے ہوئے شکوہ کیا۔ تو تم کون سا کم ہو، میری بیوی کو الٹی پٹیاں پڑھا رہے تھے۔ میرب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، یہ تمہیں یہاں سے زبردستی نہیں لے جا سکتا۔ سالے یہ سب کہنا ضروری تھا، رومان شاہ نے زور سے مکہ شاہمیر کے پیٹ میں جھڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو، اور نہیں تو کیا، اپنی بہن کے سامنے مجھے بھی تو خود کو اچھا ثابت کرنا تھا۔ اگر اس کو ذرا سی بھنک بھی پڑ گئی نہ کہ ہم دونوں ملے ہوئے ہیں، تو کل کو ناراض ہو کر میرے گھر آنے کے بجائے کہیں اور چلی جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ شاہمیر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات تو ہے، بڑا ہی تیز ہے تو۔ مطلب مطلب یہ کہ میری بہن اور میری بیوی دونوں کی نظروں میں خود کو بڑا اچھا بنا رکھا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ تیری اصلیت ان کو بتا کر جاؤں۔ خدا کا واسطہ ایسا مت کرنا، شاہمیر نے مصنوعی ڈر دکھاتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ڈرامے باز، ویسے میری بہن ہے شریف، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ تو میرے ساتھ ملا ہوا ہے۔ خدا کا واسطہ اپنی بہن کو شریف مت بولو، اب تمہاری بہن شرافت سے بہت آگے جا چکی ہے، اب تو مجھے اس سے ذرا بھی ڈرتی نہیں ہے۔ مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھگڑا کرتی ہے، ذرا سی بھی لچک نہیں لیتی، بات بات پر آنکھیں دکھاتی ہے، اپنے دو دو بیٹوں کی ماں ہونے پر روپ جماتی ہے۔ بتاؤ بتاؤ اور کیا کیا کرتی ہے میری بہن؟ رومان شاہ غور سے سنتے ہوئے خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی ڈری سہمی رہنے والی مرحا میں اب اتنا بدلاؤ آ چکا تھا، اسے سن کر اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شاہمیر کا شکر گزار تھا کہ جس نے اس کی بہن کو تحفظ اور مان دے کر اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، اس کی ہر محرومی کو ختم کر دیا تھا۔ تمہیں پتا ہے جس کے ڈر سے مجرم تھر تھر کانپتے ہیں، سب کو ڈرانے والے اے سی پی شاہمیر ملک کو تمہاری بہن غصے میں کس انداز سے اٹھاتی ہے؟ نہیں پتا ہوگا، میں بتاتا ہوں۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر بولا، اٹھانے کے لیے پانی سے بھرے ہوئے جگ کو لا کر میرے اوپر انڈیل دیتی ہے، اور غصے سے شوہر ہونے کی دھمکی دو تو کہتی ہے کیا کہتی ہے؟ رومان شاہ نے جستجو سے پوچھا۔ کہتی ہے ورنہ کیا کر لیں گے، بالکل پولیس والے کے انداز میں کہتی ہے، ورنہ کیا؟ شاہمیر نے اس کی نقل اتارتے ہوئے ٹھہراؤ سے کہا۔ اپنی بہن کے کارنامے سن کر رومان شاہ کو زوروں سے ہنسی آ رہی تھی، مگر اس نے بڑی مشکل سے خود کو روک رکھا تھا، کیونکہ اس کی آواز اوپر تک روم میں تک جا سکتی تھی اور اس وقت کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میرے کو ذرا بھی بھنک لگ جاتی کہ اس کا بھائی اور شوہر ملے ہوئے ہیں تو اس نے ایک بار پھر سے رومان شاہ کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دینا تھا، اور رومان شاہ اپنی جانب سے اب دور رہنے کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ 2 سال کا ہجر کاٹ کر رومان شاہ کی محبت جنونی عشق میں بدل چکی تھی۔ بہت پیاری دوستی تھی شاہمیر اور رومان شاہ کے بیچ میں، جو آج بھی قائم تھی، مگر یہ بات میرب اور مرحا اور گھر والے نہیں جانتے تھے۔ مگر اصلیت یہی تھی کہ یہ دونوں آپس میں ہر بات شیئر کرتے تھے اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر لیتے تھے۔ بہت سے راز ان دونوں کے درمیان دفن تھے۔ چلیں، میرب اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی ہینڈ کیری پکڑے ہوئے غصے سے بھری ہوئی لال آنکھوں سے کہا۔ وہ شاید رو کر آئی تھی، اس کے رو کر سرخ ہوتی خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر رومان شاہ کے دل نے زوروں سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت اگر لوگوں کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ بے تحاشا خوبصورت آنکھوں کو چوم لیتا، کیونکہ سچ یہی تھا کہ یہ فیصلہ وہ اپنی مرضی کے خلاف جا کر اپنے بھائی کی عزت کے لیے کر رہی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے بھائی کو اس کی وجہ سے بغیرت کا لقب دیا جا رہا تھا، جبکہ رومان شاہ اپنی بہن کی بڑائی کر رہا تھا، کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی مرحا سے
मीरब जेलस होकर जा रही थी। आखिर वो रिश्ते में मिरहा की भाभी थी, कैसे अपनी नंद की बड़ाई बर्दाश्त करती। जितना मर्जी दोस्तों की तरह रह ले, कहीं ना कहीं नंद वाला कीड़ा एक्टिव हो ही जाता है। मीरब सबसे मिलकर रोमान शाह से भी पहले आगे आगे गुस्से से जा रही थी, जबकि रोमान शाह ने सबसे मिलने के बाद शाहमीर को आंख दबाकर अपनी जीत का इशारा दिया था। शाहमीर ने भी चुपके से थम दिखाते हुए ओके कहा, मतलब कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। रोमान शाह और शाहमीर ने यह फैसला बड़ी होशियारी से किया था। रोमान शाह अपनी बीवी के लिए तड़प तड़प कर थक चुका था, तो रोमान शाह ने शाहमीर से मिलकर ये प्लानिंग की थी कि वो इस तरह से इमोशनल करके मीरब को अपने साथ ले जा सकता है। रोमान शाह को यकीन था कि इसका ये प्लान काम करेगा। एक बार मीरब को अपने साथ ले जाना सबसे मुश्किल काम था। इससे आगे इसे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था कि वो अपनी मीरब को ठीक कर लेगा। अब देखते हैं कहाँ तक अपने प्यार से ठीक करके नफरत खत्म खत्म कर पाता है। ये क्या कर रहे हैं? रोमान शाह ने मीरब के हाथ पर हाथ रखा था। मीरब ने गुस्से से घूर कर देखते हुए शाह का हाथ चटक दिया। अपने हाथों को कंट्रोल में रख कर बैठे। मैं आपके साथ प्यार के पीछे लड़ाने के लिए नहीं जा रही हूँ। ये बात अपने जहन में रखिएगा। जानशाह रोमान शाह आज भी नहीं बदला। दोबारा इस अंदाज से अगर मेरे हाथ को झटकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चेहरे पर मोहब्बत और गुस्से के मिले जुले तासुरात जाहिर हो रहे थे, जो रोमान शाह को और भी जांच में नजर बना रहे थे। व्हाइट कॉटन के सूट में इसका गोरा रंग और मीरब से मिलने की खुशी में दमकता हुआ चेहरा इसे और भी जांच में नजर बना रहा था। इसे गुस्सा और नफरत का इजहार करने वाली मीरब ने पता नहीं कितनी बार नजरें चुराकर इसको देखा था। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अगर आप अच्छे होते तो आज मेरा बेटा, मेरा राइम मेरे पास होता। मीरब के आंसू, इसकी तड़प देखकर रोमान शाह का कलेजा मुंह को आ रहा था। मीरब, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? माफ कर दो यार। तुम जरा खुद को मेरी जगह रख कर तो सोचो। सोचो अगर राइम और मुझ में से तुम्हें किसी एक को बचाने का मौका मिलता तो तुम क्या करती? मैं अपने बेटे को बचा लेती, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था। वो खुद को नहीं बचा सकता। शामीन, मेरा छोटा सा राइम कैसे तड़पा होगा। इसने दिल में सोचा होगा कि इसके बाबा ने, इसकी मामा ने इसे क्यों नहीं बचाया। रोमान शाह ने हैरत भरी निगाहों से कुछ देर के लिए साथ बैठी लड़की को देखा, जिसकी जान थी, इसकी सांसों की जमानत थी। इसने कितनी आसानी से कह दिया था कि वो अपने बेटे को बचाती, मगर वो दूसरे ही लम्हे शाह के लब हल्के से मुस्कुरा दिए थे, क्योंकि इसकी जाने शाह पर एक माँ पूरी तरह से हावी थी। ममता के आगे दुनिया का हर रिश्ता छोटा पड़ जाता है। वो इस वक्त रोमान शाह की मोहब्बत इसकी बीवी बनकर सोच नहीं रही थी, वो सिर्फ रायम की माँ बनकर जवाब दे रही थी। बाकी का रास्ता खामोशी से कट रहा था, क्योंकि मीरब बार बार रायम की बात पर आकर रुक जाते थे, और रोमान शाह मीरब को रोते हुए तड़पते हुए नहीं देख सकता था। शाह ने खामोश रहना बेहतर समझा था। दोनों अपनी अपनी तरफ के मिरर से भागती हुई सड़क को देख रहे थे। क्या वो बहुत खूबसूरत है? विशाल ने जकिया से पूछा। पता नहीं बीबी जी, अभी थोड़ी देर में रोमान भाई इनको ले आएंगे, आप खुद देख लीजिएगा। क्यों? तुम्हारी जुबान को दर्द हो रहा है? अगर तुम बता दोगे तो। विशाल पूरे घर में पांव जली बिल्ली की तरह घूमकर नौकरों को काम करता हुआ देखकर आग बबूला हो रही थी। वो देखकर हैरान थी कि अगर घर के मुलाजिम कितने खुश थे और कैसे घर को सजा रहे थे, जबकि इसके आने पर इशाल ने कुछ खास करवाया नहीं था। शाह ने तो किसी को बताया तक नहीं था कि वो अपने घर आ रहा है। कम से कम थोड़ी बहुत ही इस्तकबाल की तैयारियां करवा देते। ईशान सोच सोच कर जेलसी से मरी जा रही थी। मैंने पूछा है कि क्या वो बहुत खूबसूरत है? ईशान ने अब की बार काफी गुस्से से पूछा था। जी बीबी जी, मेरे भाभी बहुत खूबसूरत है, और इससे बड़ी बात, रोमान भाई की मीरब भाभी में जान बसती है। रोमान भाभी मीरब भाभी रोमान भाई मीरब भाभी से इतना प्यार करते हैं कि जब भाभी और भाई एक साथ यहाँ रहा करते थे, तो रोमान भाई की नजरें नहीं हटती थी मीरब भाभी से। जकिया को तो जैसे अपने घर की मालकिन और मालिक की तारीफ करने का मौका मिल गया था। आपको पता है, जब राइम बाबा पैदा होने वाले थे तो रोमान भाई ने मुकम्मल ऑफिस घर पर शिफ्ट करवा लिया था। रोमान भाई एक सेकंड के लिए भी मीरब भाभी को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते थे, और इनके खाने से लेकर पहनने तक, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक खुद ख्याल करते थे। जितना सवाल पूछा करूं उतना ही जवाब दिया करो। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या वो खूबसूरत है, और तुमने फजूल की बकवास शुरू कर दी। इशाल को तो जैसे आग लग गई थी मीरब की इतनी तारीफ सुनकर, और ऊपर से इस पर जो इंकशाफात हुआ था, इसको बर्दाश्त करना इशाल के लिए बहुत मुश्किल काम था। वो जकिया पर बुरी तरह से चिल्ला रही थी।
मीरब जो रोमान शाह से नाराज होकर बाकी का रास्ता खामोशी से काट चुकी थी, जैसे ही गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई, वो रोमान शाह से पहले ही गाड़ी से उतरकर तूफान की तरह घर के अंदर दाखिल हो गई थी। घर के बाहर खड़े हुए मुलाजमीन ने सलाम कहा। मीरब जिनका जबरदस्ती मुस्कुराकर जवाब देती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। इसे खूबसूरत महल नुमा घर का कोई कोना ऐसा नहीं था जिससे मीरब ना वाकिफ हो। इस घर की हर दरो दीवार मीरब से वाकिफ थी। यहाँ पर कभी मीरब और रोमान शाह ने बहुत प्यार से वक्त गुजारा था। यहाँ पर मीरब ने रोमान शाह की अम्मी जान के साथ बहुत ही प्यारे लम्हात गुजारे थे। यहाँ पर रायम के साथ इनकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। यहाँ पर रायम ने पहली बार अपनी आंखें खोलकर इस दुनिया को रोशन किया था। रायम के आने से इनकी जिंदगी कितनी खुशहाल हो गई थी। आज भी इस गुजरे हुए वक्त को याद करके मीरब की आंखों में आंसू आ जाते थे। घर में दाखिल होते ही इसे गुजरा हुआ खूबसूरत वक्त अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए अंदर दाखिल हुई, मगर अंदर से आती हुई इशाल की गुस्से भरी आवाज और सामने सर झुकाकर डरी हुई खड़ी जकिया को देखकर मीरब के पांव ठटक कर रुक गए थे। मीरब इस लड़की को नहीं पहचानती थी। मीरब के लिए ये चेहरा नया था। सामने खड़ी लड़की जो देखने में खूबसूरत और मीरब से छोटी लग रही थी, इसका गुस्से भरा एटीट्यूड बता रहा था कि वो कोई आम शख्सियत नहीं है। इसके बात करने और चिल्लाने इसके अंदाज से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो खुद को घर की मालकिन समझती है या फिर वो सच में इसकी घर की मालकिन ही है। ईशान और जकिया भी मीरब को देख चुकी थी। जकिया खुशी से मीरब की जानी बड़ी सलाम कहते हुए मीरब ने जकिया को गले लगा लिया था। जकिया इस घर की पुरानी मुलाजमा थी, इसके लिए इसे काफी रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता था। मीरब मतलाशी नजरों से इशाल की जानिब देख रही थी और इशाल गुस्से भरी निगाहों से मीरब की जानिब देख रही थी। ये कौन है? मीरब ने इशाल की जानिब देखते हुए पास आकर खड़े होते रोमान शाह से पूछा। रोमान शाह को तो फौरन से कोई जवाब नहीं आया था, क्योंकि मीरब का रवैया पहले काफी खतरनाक था। ऐसे में वो इशाल को और अपने दोस्तों के बारे में बताकर मजीद आग नहीं भड़काना चाहता था। मैंने पूछा, ये कौन है? कोई सोच सकता था किसी से ना डरने वाले रोमान शाह को मीरब से डर लग रहा था। इससे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए कि लड़की कौन है। शाह, क्या 2 सालों में आपकी कुव्वत समात खराब हो गई है? मैंने पूछा, ये कौन है? इसकी अब की बार वो लफ्जों को चबाते हुए बोली। इस लड़की को अपने घर में इतने रोबदार अंदाज से बात करते हुए देखकर मीरब का खून खौल रहा था। इससे रुमान शाह के लाख इख्तलाफात सही, मगर ये घर इसका था। रुमान शाह दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए खामोशी से सोच रहा था कि कोई ऐसा जुमला मिले जिससे फिलहाल मीरब को कमरे में ले जाया जाए, मगर इससे पहले इशाल बोल पड़ी। मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ, इशाल ने एटीट्यूड से कहा। मैं? क्यों? मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें हक किसने दिया मेरे शाह के बीच में बोलने का? मीरब ने तड़क के जवाब देने पर एक बार के लिए तो इशाल की बोलती बंद हो गई। लो जी, आ गई मेरी मीरब अब अपने असली रूप में। ये है मेरी जान शाह, मेरी असल मीरब रोमान शाह। शाह का दिल सोचकर खुशी और टेंशन की मिली जुली कैफियत से जोरों से धड़का था। तमीज से बात करो, ये मेरे भी शौहर है। ईशान गुस्से से बोली। व्हाट नॉनसेंस! अगर दोबारा ऐसी बेहुदा बात की तो तुम्हारा ये जो मटका भरा हुआ है इस पर चूंटियां छोड़ दूंगी। मीरब ने खा जाने वाली नजरों से देखते हुए धमकी दी थी। डिस्गस्टिंग! अपनी लैंग्वेज चेक करो, जाहिल कहीं की। ईशान ने नागवार से चेहरा बनाते हुए कहा था। तुमने तुमने भी अभी मेरी जाहिलाना लैंग्वेज देखी नहीं है। जब जाहिलाना अंदाज से तुम्हारे बालों से पकड़कर पूरे घर में घुमाऊंगी, फिर तुम्हें जाहिल का असल मतलब पता लगेगा। जकिया को हंसी आ रही थी मीरब का जारहाना पहले वाला अंदाज देखकर। कुछ देर पहले ये मोहतरमा अपना एटीट्यूड दिखा रही थी, अब हमारी भाभी जान का एटीट्यूड देखे। जकिया दिल में सोचकर खुश हो रही थी। रोमान शाह के तोते उड़े हुए थे ये सोचकर कि जब इसकी जान को सच में पता चलेगा ये लड़की कौन है, तो रोमान शाह का इसकी जान शाह हशर कर देगी। तुम मुझे मुझे बालों से पकड़कर घर में घुमा गई। तुम हो क्या चीज? इशाल पुकारते हुए बोली थी। जान है मेरी। रोमान शाह की गरजदार आवाज गूंज उठी थी। मालकिन है इस घर की और मेरे दिल की। और कोई तारीफ सुननी है इसके बारे में? ये डायलॉग बाद में मारिएगा, पहले मुझे बताएं ये कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है? मीरा पूरे हक से शाह पर चिल्लाते हुए बोली थी। जाने शाह, कमरे में तो चलें, गुजरे हुए हर लम्हे का आपको आपको हिसाब भी दूंगा और सब कुछ बता भी दूंगा। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको लगता है कि मैं अब बगैर अपने सवाल का जवाब लिए एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगी? मीरा की आंखों में खून उतरा हुआ था। इसे आग लग रही थी।
سامنے کھڑی لڑکی کے بولے ہوئے الفاظوں سے وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ شاہ کی بیوی ہے؟ میرب کا دل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شاہ اس کا شاہ اس کو دھوکا دے سکتا تھا۔ وہ کبھی مان ہی نہیں سکتی تھی کہ رومان شاہ کی نظریں میرب کے سوا کسی کو بیوی کے روپ میں دیکھ سکتی ہے۔ لاکھ اختلافات صحیح، مگر اپنے شاہ کے عشق پر آج بھی یقین تھا کہ شاہ کا عشق صرف میرب کے نام ہے۔ بتایا تو ہے نا کہ میں رومان شاہ کی سیکنڈ وائف ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو یہ تمہاری مرضی ہے، مگر حقیقت یہی ہے۔ اس کو جتنی جلدی تسلیم کر لو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ رومان شاہ کے بولے ہوئے الفاظوں کا بدلہ وہ میرب سے لے رہی تھی۔ میں تمہارا خدا کی قسم خون کر دوں گی اگر تم نے ایک بار اور خود کو شاہ کی بیوی کہا تو۔ میرب غصے سے اشال کی جانب بڑھی تھی۔ اشال میرب کے غصے سے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گئی، اس سے پہلے کہ جب وہ اپنے غصے کو اشال کا گلا دبا کر اپنی بات کو عملی جامہ پہناتی، شاہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے جھٹکے سے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ گھر کے تمام ملازمین اپنے رومان بھائی اور میرب بھابھی کے اس خوبصورت مومنٹ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، دل میں دعائیں دے رہے تھے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح ایک ساتھ خوش رہیں، جبکہ اشال کو ایسے لگ رہا تھا کہ کسی کے پورے وجود کو تیز آگ کی لپٹوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہو۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کے لیے رومان شاہ کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی محبت کو برداشت کرنا اشال کے لیے بہت مشکل رہا تھا۔ وہ کیسے اس پر جان مارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رومان شاہ کے ہاتھ کے ایک لمس کو محسوس کرنے کے لیے وہ ترس رہی تھی، اور یہاں کتنی محبت اور حق سے وہ اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا کر روم کی جانب لے جا رہا تھا۔ چھوڑے مجھے! وہ بچوں کی طرح ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے رومان شاہ کی مضبوط باہوں میں سے نیچے اترنا چاہتی تھی۔ اسے گھر کے ملازمین سے شرم بھی آ رہی تھی اور اس بات کا غصہ بھی کہ کیوں رومان شاہ نے اسے اس لڑکی پر ہاتھ اٹھانے نہیں دیا۔ میرب غصے سے چیخ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میرب کو اپنے مضبوط بازوں میں اٹھائے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورتی سے قدم اٹھا رہا تھا کہ جیسے اس نے کوئی کانچ کی گڑیا اٹھا رکھی ہو۔ شاہ کے جسم سے اڑتی ہوئی خوشبو میرب کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ شاہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی جان شاہ اس کے اتنے قریب تھی، مگر اس وقت وہ آگ کا گولا بنی ہوئی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ محبت ہے، یہ صرف تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں محبت سے دور لے جا رہے ہیں۔ اشال آگ لگانے کا کوئی موقع خالی نہیں جانے دے رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کس کی دال کسی کی دال نہیں گل رہی تو اونچی آواز میں یہ کہہ دیا ہے کہ شاہ کو اس احسان فراموش لڑکی پر شدید غصہ آ رہا ہے۔ مجھے چھوڑ دے، میں اس کی جان لے لوں گی۔ میرا غصے سے چیخے، ایک بار مجھے چھوڑے، اگر میں نے اس کی زبان بند نہ کروائی تو میرا نام میرب نہیں۔ چھوڑے مجھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ رومان شاہ روم کا دروازہ گھماتے ہوئے میرب کو روم میں لا چکا تھا۔ میرب جھٹپٹا کر رومان شاہ کے ہاتھوں سے چھوٹتی ہوئی دروازے کھول کر باہر جانے کے لیے لپکی تھی کہ رومان شاہ دروازہ بند کرتے ہوئے لاک لگا کر دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے، اپنے غصے سے لال آگ بگولا ہوئی تھی، جان کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بولو میری جان، ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے میرب کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ کیا سچ میں آپ اسے محبت کیا آپ سچ میں آپ اسے مجھ سے بچا رہے ہیں؟ اس کا مطلب وہ سچ بول رہی ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے۔ میرب کے لہجے اور آنکھوں سے درد صاف نظر آ رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں، وہاں جانے تمنا سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔